नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, ये फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आजकल जो हो रहा है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है और राम मंदिर निर्माण हो रहा है। उससे पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बौखलाहट, क्या बोलूँ इसको, बौखलाहट ही बोलेंगे। बौखलाहट को मैं देख रहा हूँ। वो लगातार बिना रुके हिंदू धर्म पर अटैक कर रहे हैं और सनातन पर हमला कर रहे हैं। वाई वाई जैसे भी, जिनको जहां भी मौका मिलता है, जिसको भी, वो कुछ वोटों की खातिर। एक्चुअली दिक्कत ये है कि वो हमला तो कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे तो सामने में जो वोट बैंक है जिसको वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोट उनको मिलेगा, क्योंकि वो खुश होता है, वो विशेष वर्ग खुश होता है अगर वो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, राम मंदिर को गाली देते हैं, या कुछ भी इसमें हिंदू धर्म पे, हमारे धर्म ग्रंथों को या किसी भी चीज को वो बोलते हैं, तो सामने वाले और जो एक समुदाय है वो खुश होता है और उनको वोट देता है। और इसी खातिर वो लोग बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि राजनीति है, उनको राजनीति करना है। तो वो चाह रहे हैं कि भाई वो वोट हमको मिल जाए, और बाकी वो समुदाय भाई थोक में वोट करता है और उनका वोट परसेंटेज ऊपर रहता है हमेशा, क्योंकि वहां लगभग वो कोशिश करते हैं कि सारे लोग वोट डालते हैं। और हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में क्या है कि आधे लोग जाते हैं वोट डालने, आधे लोग नहीं जाते हैं। उनका कोई पक्का वो वोट बैंक की तरह नहीं है हिंदू, पर वो समुदाय विशेष वोट बैंक की तरह है, तो उसको खुश करने के लिए बोले जा रहे हैं। अभी दो नेता हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं एनसीपी के, जितेंद्र आव्हाड। उन्होंने भी कुछ विवादित बयान दिया है। और दूसरे हैं हमारे बिहार के लालू जी के सुपुत्र और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, श्री तेजस्वी यादव। उन्होंने भी बयान दिया है। और उससे पहले उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता या इंडिया गठबंधन के कुछ नेता वो बयान दे चुके हैं। उन्हीं की पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो चंद्रशेखर जी, वो भी रामचरितमानस पे सवाल उठा चुके हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जो फतेह बहादुर सिंह, वो भी माता सरस्वती पे, माता दुर्गा पे थोड़े दिन पहले वो सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि उनको पता है हिंदुओं का कुछ तो वोट बैंक तो है नहीं, वोट तो मिलेगा मिलेगा, कुछ भी बोलो कोई रिएक्शन तो आता नहीं है। बाकी अगर आप दूसरे धर्म के बारे में या किसी के बारे में बोलोगे तो रिएक्शन आएगा, और आपको वोट तो नहीं मिलेगा, पर रिएक्शन भी होगा, तगड़ा होगा। और तो आपकी हिम्मत नहीं है उनके बारे में बोलना। हालांकि कमी निकालने के लिए, माना कि हिंदू धर्म में कुछ कमी हो सकती है, सनातन में हो सकता है, भाई आप कह रहे हो तो चलो आपकी बात मानते हो सकता है, पर बाकी धर्मों में भी कमी निकल जाएगी, बहुत सारी कमियां निकाल दी जाएंगी कमी निकालने के लिए। पर हम क्यों कमी निकालें किसी में, वो उनका निजी मामला है, वो जाने। उनको जो अच्छा लगता है वो अपना कर रहे हैं, हमको जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। पर प्लीज नेता यार इस पे ज्ञान ना दें, वो अपने चोंच को बंद रखें, तो उनके लिए फायदा रहेगा। क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और 2025 में बिहार में इलेक्शन होगा, तो ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा कि आप अपनी चोंच को बंद रखें। क्योंकि आप जो हिंदू आबादी है उसके सामने भी तो आपको वोट लेने जाना पड़ेगा ना, तो जवाब तो भावी देना पड़ेगा ना आपको, कि भैया आप हमारे धार्मिक आस्था पे चोट करते हो, और अब हम आपको वोट क्यों दें। और मैं सच बता रहा हूं, जो ये कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये वो ही चल रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि भ्रष्ट है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि बीजेपी जो सामने इनके पार्टी है, उसकी लगभग 2024 में जीत पक्की है, लगभग पक्की है। सारे जितने भी विशेषज्ञ और विद्वान लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं या जिनको पढ़ता हूं, वो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की जीत पक्की है। अब ये लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं, इतने गुस्से में हैं कि भाई कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड, वो जो एनसीपी का नेता है, उसने बोला है कि राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का मुख्य भोजन मांसाहार था, तो भगवान राम मांसाहारी थे। तो मिस्टर जितेंद्र आव्हाड यार, वो
हमारे पूज्य देवी देवताओं के बारे में आप मत बोलो। वो क्षत्रिय थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांसाहारी खाते होंगे। हम उनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। आपको किसने बोला उन पर टीका टिप्पणी करने के लिए? अरे आप उनको अगर नहीं मानते हो ना, तो आप मत मानो यार। पर आप उनके बारे में गलत तो मत बोलो ना। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, पता नहीं आप किसी धर्म को फॉलो करते भी हो कि नहीं करते हो, कि मेरी नजर में तो आपका कोई धर्म नहीं है। कभी आपने किसी और धर्म पे ऐसे सवाल उठाए? आप उठा के देख लो, सर तन से जुदा हो जाएगा। आप उठा नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। और जो पीछे जो उदयनिधि स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य और जो फुरकान अंसारी झारखंड में विधायक है कांग्रेस का, और सैम पित्रोदा और दिग्विजय सिंह, और पता नहीं कौन कौन है, बड़ी लंबी लिस्ट है इनकी। ये बोलते हैं और जहर उगलते हैं हमेशा। अब बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव बिहार के ना डिप्टी सीएम होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई मंदिर की जगह आप अस्पताल बना देते तो उससे बढ़िया रहता। और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपया जो खत्म हुआ है, हजारों करोड़, उस पैसे से आप लोगों को नौकरी और रोजगार दे सकते थे। कितने लोगों का भला होता। तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर बनने से क्या होता है। मंदिर बनने से ये होगा कि अभी 2019 में 2019 में वहां पर तीर्थ जो तीर्थयात्री थे आए थे, वो 1,34,000 करोड़ थे अयोध्या आने वाले। और 2023 में अनुमान है कि ये तीर्थयात्री 7 करोड़ के आसपास आएंगे अयोध्या। तो अयोध्या में भी कितने हजारों करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है, जो होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, और अयोध्या के आसपास में 8 छोटे शहर बसाए जा रहे हैं। सिर्फ ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसा नहीं होगा, ये आसपास की जितने डिस्ट्रिक्ट है और यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आगे जाके बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और रही बात रोजगार की, तो फूल बेचने वाला, रिक्शा, टैक्सी, बस, ऑटो और रेस्टोरेंट चलाने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, हर आदमी को रोजगार मिलेगा। हर आदमी को। ऐसा नहीं है कि इससे रोजगार नहीं मिलता है, बहुत एक दूसरे से। और एक अनुमान के हिसाब से भारत में जो पर्यटक जाते हैं उनमें से 60% जो होता है धार्मिक पर्यटक होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो, उनमें 60% लोग धार्मिक पर्यटक वाले होते हैं। तो आप कह रहे हो कि इससे अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी? हमारा देश अलग हिसाब का है, तो हमको अलग तरीके से ही सोचना पड़ेगा कि, और बाकी देशों के हिसाब से नहीं सोचना पड़ेगा। तो अब स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए और वो सरकार में पार्टनर हैं, तो बिहार में इसका मतलब है कि अगर ऐसी उनकी सोच है, इतना वो अस्पतालों में इतना ध्यान दे रहे हैं, तो बिहार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत तो बिल्कुल सुधर गई होगी। वहां तो बढ़िया हॉस्पिटल होंगे और ना डॉक्टर की कमी होगी, ना बेड की कमी होगी, ना किसी चीज की कमी होगी। तो वो बिहार में तो उन्होंने फिर हॉस्पिटलों की कायाकल्प कर दिया होगा मेरे हिसाब से, जो जिस तरीके से वो बोल रहे थे। तो बिहार में भाई साहब 2009 के बाद एक भी बेड नया नहीं बढ़ा है हॉस्पिटल्स में, बल्कि बेड कम हुए हैं। और बिहार के 38 जिलों में से 9 जिलों में तो जो एक लीगल ब्लड बैंक भी नहीं है हॉस्पिटल्स के पास, अपना ब्लड बैंक तक नहीं है। और हालांकि हमारे देश में डॉक्टरों की सब जगह कमी है, पर बिहार की जो हालत है वो सबसे नीचे पायदान पे है, वो सबसे पीछे है। बिहार में 22,000 लोगों पे एक डॉक्टर होता है, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो वहां पर बिहार में जो इतनी बुरी हालत है, तो उस पर तेजस्वी यादव ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मंदिर की जगह वहां पर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं अयोध्या में या कहीं और पर भी, तो उनको बिहार में ध्यान देना चाहिए ना। अपनी सरकार है, कौन रोक रहा है उनको बिहार में? और जो भाई मेरे बिहार से हैं और जो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं कि बिहार में हालात क्या है हॉस्पिटल्स की, सरकारी हॉस्पिटल्स, उनमें हालात क्या है, बेड की, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कितनी है,
स्टाफ कितना है और टेस्ट की क्या फैसिलिटी है। मेरे हिसाब से टेस्ट की फैसिलिटी वहां पर नहीं है बिहार में, तो वो तेजस्वी यादव को उस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी लोगों को ज्ञान ना दें वो, तो ये उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि वो किस धर्म को माने किसको नहीं माने उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, पर बाकी वो हमारे धर्म पर टिप्पणी ना करें। और तेजस्वी यादव की ये बात हो गई, अब वो बताएं सारे लोग मुझे कमेंट करके मेरे उस पे, और मैंने किसी के बारे में भी कुछ भी बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरा कोई भी वीडियो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि मुझे किसी धर्म के कोई अपमान नहीं करना है। हाँ, मैं फिर भी एक बात बोले देता हूं जाते जाते कि तेजस्वी यादव आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर अचानक से मस्जिदों की बाढ़ आ गई है। बहुत बड़े पैमाने पे मस्जिदों का निर्माण हुआ है, मदरसों का निर्माण हुआ है। तो कभी तेजस्वी यादव ने अपने प्रदेश के बारे में ये बोला कि हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, या मस्जिद नहीं चाहिए, या मदरसा नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए? उन्होंने तो कभी नहीं बोला इस बारे में। तो कभी उधर भी ध्यान दे लो कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बोलना है। अब सब जगह सारे नेता यही बोलते हैं विपक्ष वाले कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। तो दूसरे वालों को भी तो बोलो भाई कि हमको मस्जिद नहीं चाहिए, हमको दरगाह नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। और मैं तो दाग देता हूं मुस्लिम भाई बहनों की कि राम मंदिर के मामले पे 2 4 10 नेता उनके जो हैं जिनको राजनीति करनी है वो बेशक बोल रहे हैं, पर बाकी आम मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल से स्वीकार करा है और ना कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जितनी टीका टिप्पणी ये कर रहे हैं सारे के सारे हिंदू नेता हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं, वही लोग हैं जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जो एक भी मुसलमान आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके 2 4 नेताओं को छोड़ के। और मैं उनको शुक्रिया बोलता हूं, थैंक यू बोलता हूं कि यार उनके अंदर इतनी समझ है। और हमारे वाले ये देखो जो खुद को सेकुलर और बोलते हैं और ये टिप्पणी कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी मुस्लिम देश में जाके या किसी क्रिश्चियन कंट्री में जाके उनके इष्ट देवी देवताओं या उनके धार्मिक स्थल के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो आपको दुनिया में कहीं पर भी, फिर भी आप किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। आपको तभी चेतावनी मिल जाएगी, आपको तभी सुनने के आपके कानों में आवाज आ जाएगी सर तन से जुदा। तो मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता भाई, बस ये बात की बात थी इसलिए मैंने ये बोला है ना। मुझे तो इस चीज से भी कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ ना बोला जाए, जिसके और बाकी किसी के भी बारे में कुछ ना बोला जाए। जिसको जो देखना है अपना धर्म के हिसाब से वो अपना देख लेगा। ना तो राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर में चंदा दे रही हैं, न आम लोगों ने इसमें चंदा दिया है। हिंदुस्तान के 65 करोड़ लोगों ने चंदा दिया है, 1 रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक उनको दिया गया है चंदे में। तो जब जनता को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको दिक्कत कैसे हो रही है कि राम मंदिर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है जनता के पैसे से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। ना किसी पार्टी ने बनवाया, ना बीजेपी ने बनवाया है, और ना मोदी ने बनवाया है, ना किसी और पार्टी ने बनवाया है। तो ना बीजेपी की तरफ से कुछ वो होगा, ना बाकी पार्टियों की तरफ से होगा। कोई नहीं बोलेगा इस मामले पे। सबसे रिक्वेस्ट है और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे कमेंट करके बताएं अगर मैंने कहीं गलत बोला है तो उसको मैं करेक्ट कर लूं। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।